हमारे रिपोर्टर ने नेशनल ऑटोमोबाइल मोघट थाने के सामने से नई बाइक खरीदकर मौके पर जाकर लाइव खबर बनाई है। देखें ये विशेष खबर। भाई साहब पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमर राकेश वर्मा है। कहाँ रहते हो? ये कहरवाड़ी वार्ड में रहता हूँ। मेरा जन्म भी यहीं से हुआ। अच्छा, इस समय आप यहाँ पर खड़े हो अपने वार्ड में और ऐसा है कि आपको क्या परेशानी क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं। उसके बाद मेरा नाम का दुरुपयोग करके एपिक नंबर भी गलत है और यहाँ पे 227 लोगों पे आपत्ति लगाई गई है, जो कि मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है। मेरा नाम का गलत उपयोग करके यहाँ पे आपत्ति लगाई गई है, जिससे मेरे आपसी संबंध बहुत खराब हो रहे थे। बाकी वो तो आपसी भाईचारा में थे तो बातचीत में काम हो गया। बाकी ये गलत है। किस तरह की आपत्ति लगाई और कौन है, आपकी जानकारी? मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये कोई मेरे आपसी रंजिश करने वाले ने ये काम करा है। किस प्रकार की आपत्ति लगाई है? ये कि ये 227 लोग यहाँ पे स्थायी निवास नहीं करते हैं, इस प्रकार की आपत्ति है। ये इसकी जानकारी आपको कब लगी? मेरे को पार्षद के थ्रू इसकी जानकारी लगी। मेरे को पार्षद मेरा दोस्त जैसा है, उसने मेरे को आके बताया कि तूने इन लोगों पे आपत्ति लगाई। उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे एपिक नंबर का उपयोग करके यहाँ पे 227 लोगों पे आपत्ति लगाई गई है, जो कि एपिक नंबर भी गलत है। सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर और मेरा नाम का प्रयोग करा गया है। आप क्या मांग करते हैं? मैं जिसने ये हरकत करी है उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। और ऐसे में व्यापारी वर्ग का हूँ। मेरे को 2 दिन से मैं परेशान हो गया हूँ। मैं घर का पालन पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति हूँ और मैं इस तरह का झंझट में फंसना नहीं चाहता और मेरे को बेफालतू में फंसाया गया है। जी भाई साहब पहले तो बता दीजिए। जी, मेरा नाम अयान पठान है। मैं वार्ड क्रमांक 16 कहरवाड़ी का निवासी हूँ। जैसे कि हमको ज्ञात हुआ था 23 तारीख के दिन वार्ड के अंदर 2 बूथ थे। एक बूथ के ऊपर 77 नामों पर आपत्ति ली गई थी और एक बूथ के ऊपर 150 नामों पर आपत्ति ली गई थी। जैसे हमको मालूम पड़ा कि कोई अमर नाम के व्यक्ति ने आपत्ति लिया है। जब हम गए तो अमर का स्पष्ट कहना था कि आपत्ति मेरे द्वारा नहीं ली गई है। हो सकता है कोई आपसी रंजिश के कारण मेरे नाम पर आपत्ति ली गई है और ये उन नामों के ऊपर आपत्ति ली गई है जो सब यहाँ बरसों से रह रहे हैं, बरसों से लीगल है। कुछ नाम मेरे परिवार के भी है, मेरे जानने वालों के भी है और वार्ड के ऐसे लोग जो वार्ड के पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि है, उन जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उन महिला पार्षद है, उनके नाम पर भी आपत्ति ली गई है। ये पूरे विधानसभा के अंदर हजारों की संख्या में आपत्ति ली गई जो कि वैध नहीं है। और जहाँ तक कि हमको तहसीलदार मैडम ने कहा है तो मंगलवार के दिन पूरे वार्ड वासियों के साथ, पार्षद के साथ हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और ये सारी आपत्ति, जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा, ये सारी आपत्ति वापस मिलेगी। तो ये जानकारी नहीं आप निकाल पाए कि आखिर आपत्ति ली किसने? दरअसल क्या है, अमर नाम से आपत्ति ली गई है। अब वार्ड में एकमात्र अमर है, वो खुद ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरे द्वारा आपत्ति नहीं ली गई। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के सिस्टम में भी देखा जाए तो कहाँ गलती हो रही, निर्वाचन आयोग पता करेंगे। तो जो आपत्ति करता है वो खुद इस बात से कर रहे हैं कि मैंने आपत्ति नहीं लिया, साइन भी नहीं है ना। आपत्ति करता है कि साइन है और ना ही आपत्ति करता का एपिक नंबर करेक्ट है, परंतु वार्ड में क्योंकि एकमात्र हमारे उसके नाम से आपत्ति ली गई। कितने लोगों की आपत्ति? कितने? टोटल 227 है। चूंकि वार्ड में 2 बूथ है तो एक बूथ के ऊपर 77 नामों पर आपत्ति ली गई है, दूसरे बूथ पर 150 वाला एक आदमी के नाम, एक दोनों बूथ पर एक ही आदमी के नाम से ली गई। क्या नाम बताए अपने? अमर। वो भी इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, इसी वार्ड के है। तो आप ये वार्ड क्रमांक 16 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड कहरवाड़ी है। और जैसा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है, अब मेरे वार्ड में, मैं यहाँ से पार्षद हूँ, 227 नामों पे आपत्ति ली गई। जब मैंने उस 7 नंबर फॉर्म पे देखा तो अमर वर्मा, पिता राकेश वर्मा का नंबर निकला। मैंने उनसे संपर्क किया तो उनका क्लियर तौर पे कहना है कि मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने किसी तरह का डॉक्यूमेंट दिया है और ना ये मेरे सिग्नेचर है। और 1-2 साइन नहीं है, 1-2 फॉर्म नहीं है, 227 फॉर्म पे फर्जी दस्तखत है। इनके एपिक नंबर का, इनके नाम का, इनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया गया है। तो ये सरकारी लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है। किसी कोई जवाबदेही है कि नहीं? इस तरह के लोगों पर आपत्ति ली गई है। जो मेरे वार्ड में डॉक्टर है, एडवोकेट है, हमारी पूर्व महिला पार्षद के नाम पर आपत्ति ली गई। ऐसे लोग जिनकी कोई किसी की 5वीं, किसी की 6वीं, किसी की 7वीं पीढ़ी इस वार्ड में निवासरत है और ये वार्ड के बाइज्जत शहरी है। तो इस तरह से भ्रमिक
जानकारी का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करना और वैध वोटर जो वैलिड वोटर है उनको बार बार प्रताड़ित करना, परेशान करना, वर्ग विशेष के लोगों के नामों पर आपत्तियां लगाना, और आपत्ति लगाने वाला भी सामने नहीं है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इसमें एक नियम ये भी है कि इसमें एफआईआर की जा सकती है। तो हम खुद भी प्रशासनिक आला अधिकारियों से ये गुजारिश करते हैं कि आप खुद आए, आप वेरीफाई करें, हम पूरे वार्डवासी तैयार हैं। लेकिन जिस किसी ने भी इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई, आपत्ति गलत तरीके से ली, तो उसके खिलाफ संपूर्ण हमारे वार्डवासी चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और हम चाहते हैं कि पूरे 227 लोगों की तरफ से उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने पूरा फर्जीवाड़ा षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, ये बताइए, जो 227 लोगों की आपत्ति ली गई है, किसने ली, क्या नाम है उनका? ये जो निर्वाचन आयोग की तरफ से 7 नंबर फॉर्म दिया गया बीएलओ को, तो उस पे अमर पिता राकेश वर्मा है, इनका नंबर है, इनका एपिक नंबर है। इसकी जानकारी आपको कब लगी? इसकी जानकारी मुझे 23 तारीख को बीएलओ जो हमारे दोनों हैं, एक कार्तिक ठाकुर है और एक जावेद खान है, तो उनसे जब मैंने संपर्क किया तो 7 नंबर फॉर्म पे इनका मोबाइल नंबर था, मैंने वो डायल किया। इनसे जब संपर्क किया गया, इनसे बातचीत की, तो वो इनका कहना ये पड़ा, अमर वर्मा का जो आपत्ति करता है, कि मेरे द्वारा किसी तरह की आपत्ति नहीं ली गई। फॉर्म पे नंबर किसने डाला? वही तो सवाल है ना कि जवाबदेही कोई तय होती है कि नहीं है, कि सब हवा में हो रहा है। और जानने की नहीं कोशिश करके जानने की कोशिश हम मंगलवार को करेंगे, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के समक्ष पेश होंगे सबकी सब 227 लोग, और वहां यही मांग रखी जाएगी, या तो हमें वेरीफाई किया जाए या फिर इसके पीछे कौन है उसका पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे रिपोर्टर ने नेशनल ऑटोमोबाइल मोघट थाने के सामने से नई बाइक खरीदकर मौके पर जाकर लाइव खबर बनाई है। देखें ये विशेष खबर।